जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में आजकल क्या बहुत टाइम से फेक बर्थ सर्टिफिकेट वाला काम चल रहा है। मेरे एक नहीं दर्जनों वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया है कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट चेक कैसे होते हैं। और यहाँ तक कि मेरा एक ये शॉर्ट भी है, ये मैंने शॉर्ट डाला था जिसमें कि आपको यूआरएल के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैसे चेक करा जाता है, या ओरिजिनल अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप चेक कर लो। यहाँ तक कि एक वेबसाइट भी थी, वो वेबसाइट एक्चुअली थोड़ी उसका प्रोसेस लेंदी था, तो मैंने उसका वीडियो बनाया ही नहीं था क्योंकि वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, जिससे कि आप चेक कर सकते थे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नहीं है। तो ये सब होने के बाद भी लोग कर रहे हैं, ये सब होने के बाद भी, ये इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग फेक बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट का कारोबार कर रहे हैं। आज भी मेरे पास ग्रुप में मुझे जोड़ लिया जाता है, मैसेज आते हैं, यहाँ तक कि मेरे यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उस पर लोग कमेंट डालते हैं कि 50 रुपए की आईडी लो, 100 रुपए की आईडी लो। उन लोग को स्पैम करके मैं ब्लॉक कर देता हूँ। काफ़ी लोग को नसीहत भी कर देता हूँ कि भाई ये फेक है। तो ये इलीगल काम करने का नतीजा क्या होता है ये आप लोग सबको पता है, कितनी लंबी पड़ेगी, कितना टाइम के लिए जेल जाओगे, वो तो छोड़ो, उसके बाद आपका कारोबार कैसा बंद होगा वो आप सब जानते हो, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। ये काम इलीगल टोटल तरीके से, पर किसी तरीके से इस पर रोक नहीं लग पा रही थी भाई। रोज एक नई वेबसाइट बन जा रही थी। आप अगर मार्केट पता करो, कई खासकर जो रूरल एरियाज थे, जो गांव खेड़े के एरियाज होते हैं, वहां पर ये धड़ल्ले से काम चल रहा था। रोज एक नई वेबसाइट बन रही है, रोज नए फेक बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं। यहाँ तक कि पेपर में भी बहुत से निकले हैं, पेपर में भी बहुत से उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। सालों से ये चल रहा था, 2-3 साल से ये चल रहा था। पर अभी अभी इस पे बहुत बड़ा एक अपडेट आया है। अपडेट ये आया है कि अब जो बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो इस तरीके का बन रहा है। जी हाँ, ये नया बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। हाँ, जैसे आपको इस टाइम लग रहा है, एग्जैक्टली मुझे वैसे ही लगा था कि ये फेक तो नहीं, क्योंकि उसमें बर्थ सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट देख रहे हो, इसमें नाम, थोड़ा स्पेस, ईआईडी, फिर नीचे आधार नंबर, फिर फादर आधार नंबर, मतलब प्रॉपर एकदम अलग लग रहा है। पहले मुझे देख के यही लगा कि यार ये फेक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये ओरिजिनल, ये वहीं से मुझे मिला है। ठीक है, तो ये तो है। अब कहने वाले ये कह सकते हैं कि भाई आपने तो कमेंट में, थंबनेल में लिखा हुआ है कि चेक ये ओरिजिनल है, ये नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि क्यूआर कोड स्कैन जैसे ही करोगे वो फट से खुल जाएगा, इसी के लिए लोग चेक नहीं कर पाते हैं। जब क्यूआर कोड तुम स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिक वेबसाइट खुल जाती है, तो लोग नॉर्मली चेक नहीं कर पाते। लोग तो यही कहते हैं कि भाई ये तो ओरिजिनल है। ठीक, ये हम लोग को पता है कि चेक करने का क्या है, ओरिजिनल क्या फेक है। बहरहाल, अब जो बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ रहे हैं, या पुराने जो बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए हैं, उनको जब आप स्कैन करोगे तो कुछ ऐसा खुलकर आएगा। ये देखिए, सबका तोड़ मिल गया है। मतलब कि यू कैन से कि अब फेक बर्थ सर्टिफिकेट का काम खत्म, क्योंकि वेबसाइट ओरिजिनल डेटा भाई ऑल ओवर इंडिया बर्थ सर्टिफिकेट की वेबसाइट एक ही है, आप लोग को पता है। जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट आपका उससे बना होगा, वैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो डेटा आपका फैच होकर वहीं खुल जाएगा। और देखो कुछ ऐसा खुलेगा, बर्थ हो, डेथ हो, कोई भी हो, ओरिजिनल होगा तो वहां दिख जाएगा। तो अब उन लोगों की खैर नहीं है जिन लोगों ने फेक बनाए थे, क्योंकि अब जैसे ही तुम उसका क्यूआर कोड स्कैन करोगे वो ऑटोमेटिक वाली वेबसाइट पर जाके पूरा उसका चिट्ठा खोल देगा। और एक चीज और बहुत ध्यान रखनी है आप लोग को, बर्थ सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो आपको सेफ रखना है, खोना नहीं है। क्योंकि पहले ये क्या करते थे लोग कि खो जाता था, क्यूआर कोड स्कैन करके प्रिंट आउट निकाल लेते थे, वो भी खत्म हो गया है। अब क्यूआर कोड स्कैन करो तो खाली आपको डेटा खुलेगा, फॉर्मेट पूरा नहीं निकलेगा। तो अब बर्थ सर्टिफिकेट को पीडीएफ बनाकर क्यूआर कोड का सेव कर लेना। चेक करने का इससे अच्छा तरीका मेरे ख्याल से तो अब नहीं, कम से 2-3 साल बाद ही स्टेप लिया गया, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा हुआ ये कि अब फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वालों की खैर नहीं, खैर क्या नहीं है, उनका काम ही खत्म हो गया है। क्योंकि हड़बड़ी अभी मच गई है मार्केट में, क्योंकि काफ़ी लोग अब ला के दे रहे भैया मेरा जो फेक है, मेरा शो नहीं कर रहा है, मेरा शो नहीं कर रहा है। आप भी अपने चेक करा लो, जो भी आपके जानने वाले हैं, स्कैन करके क्यूआर कोड स्कैन करके अगर खुला तो वो ओरिजिनल है, नहीं खुला तो वो फेक है। तो अब बाकी आप लोग समझ सकते हो आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये जानकारी अभी रिसेंटली अपडेट है 5-6 दिन का, तो मैंने सोचा आप लोग को दे दूं। आप लोग भी अब जल्द से जल्द चेक करके इसको अपने व्यूअर्स को, अपने कस्टमर को, अपने लोगों को बताओ कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट वाला काम खत्म, उनकी दुकानें बंद, अब ओरिजिनली बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। और इससे अब एक सही काम भी होगा। जो लोग ओरिजिनल वाला काम कर रहे हैं, अब उन लोग के लिए भी एक आसानी है कि वो लोग ओरिजिनल काम करेंगे, और फेक वालों के तो ऐसे ही अब काम होने वाला है। तो उसके लिए जो ओरिजिनल वाला काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा ही है
कि अब आप एक नंबर से काम कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अच्छा वीडियो लगा होगा आप लोग को तो इसको आगे शेयर कर देना और लोगों को बता देना। इस तरीके से आप अब बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर सकते हो ऑनलाइन, जेन्युइन वाला। फेक वाला डेटा तो खुलेगा नहीं, आप चेक कर लो। और जो भी क्यूआर कोड वाले हैं वो सभी चेक हो रहे हैं इस पर। ठीक है, ये मत सोचना कि अभी वाले, जो क्यूआर कोड वाले पुराने भी हैं वो भी उसमें दिखाएगा। अगर वो ओरिजिनल होंगे तो, लोकल होंगे तो वो डेटा वहाँ उठाएगा नहीं, तो ये समझ लेना कि वो फर्जी बना हुआ है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और आगे कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इसमें कुछ ऐसे पूछने वाला है नहीं। आपने ओरिजिनल बनवाया होगा तो दिखेगा, फर्जी होगा तो भी नहीं दिखेगा। बाकी आपने जहाँ से बनवाया है आप वहाँ से पता कर लीजिएगा।